बिजली से मुतालिक सरकारी इदारों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तकसीम कार कंपनीज ने 25 खरब 30 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी नहीं की। IPPs और जिनकॉस को लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में अरबों रुपए की अदायगियां। 2020 से 2023 तक 3 सालों में RLNG के बजाय महंगे तेल से बिजली पैदा की गई। सारिफीन पर 61 अरब 97 करोड़ 18 लाख रुपए का बोझ पड़ा। तकसीम कार कंपनीज ने 25 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद की रकम ओवर बिलिंग करके बटोरी। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पाकिस्तान के अवाम को 440 वोल्ट का झटका। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते से महंगी, अवाम को 1 यूनिट 72 रुपए में पड़ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक भारत में फी यूनिट बिजली 17 रुपए में दस्तयाब। नेपाल और अफगानिस्तान में 18 रुपए, बांग्लादेश में 16 रुपए और ईरान में 1 यूनिट सिर्फ 10 पाकिस्तानी रुपए मिल रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPP से माहिदों में तब्दीली करने से साफ इनकार। कहा रेकॉर्डिंग की तरह $900 बिलियन जुर्माना नहीं दे सकते, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो सकती है। अमरीकी डॉलर का रेट 2015 वाली सतह पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियां 2100 अरब के बजाय 800 अरब रुपए होती। पावर सेक्टर में बुलंद शरह पर सूद पर $8.5 अरब के कर्जे लेने का इंकशाफ। अंधेर नगरी चौपट राज। आइस्को ने 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के घर 18 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मेहनत कश परेशान, गुज़िश्ता माह भी कर्ज लेकर 56,000 बिल अदा किया। लेस्को ने भी 126 यूनिट्स का 1,44,000 रुपए बिल भिजवा दिया। शहरी की फरियाद पर लाहौर हाईकोर्ट का 3 रोज में बिल ठीक करने का हुक्म। बिजली के कातिल बिल ने गरीब खानदान से मां छीन ली। गुजरावाला में कातिल बिल का निशाना बनने वाली बुजुर्ग खातून सुपुर्द खाक। रजिया बीबी ने ऑपरेशन के लिए रुपया जमा किया, लेकिन 10,000 बिजली के बिल ने उन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। बेटे उस्मान ने हुकूमत से बिजली के बिलों में कमी का मुतालिबा कर दिया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दे दी। धरने से खिताब में कहा कि खवातीन जेवरात बेचकर बिजली का बिल जमा करा रही हैं। जो करना है कर लो, धरना खत्म नहीं होगा। हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी धरना देने का ऐलान। कराची की ताजिर तंजीमों ने भी 1 अगस्त से एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक हो गई। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। लाहौर और फैसलाबाद में भी काली घटाएं बरस पड़ी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। मियावाली में होटल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। सकरतू में देवसाई अली टॉप के करीब लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबलियों में भी PTI अरकान को तस्लीम कर लिया। पंजाब असेंबली के 29 अरकान PTI मेंबर करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 58 और सिंध असेंबली के 6 अरकान को भी PTI मेंबर तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे खिलाफ नित नए केसेस बनाए जा रहे हैं, तो शाखाना केस में से चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असेंबली में जजिस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक बार फिर PTI की जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
और स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। 1.5 माह बाद नई शरह सूद 19.5% मुकर्रर। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद का न्यूज कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ तक महदूद हो गया। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब पर पहुंच गए।